हरि ओम तत्सत। नमस्कार। कल बालकांड का प्रथम दिवस था। 4 श्लोक जिनमें संत बाबा तुलसीदास ने भगवान शंकर, माँ पार्वती, गणेश जी और सरस्वती की वंदना किए थे, साथ ही गुरु की वंदना किए थे। और अब आज आगे का प्रसंग यह है, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। कह रहे हैं कि उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली। वैसे तो आप बार बार सुने होंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है और भगवान शंकर संहार करता है। लेकिन यहाँ माँ सीता को ऐसे बतलाया गया है कि उत्पत्ति, स्थिति यानी पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याण करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ सीता जी में तीनों रूप को दिखा दिया गया है। पहला रूप दुर्गा, दूसरा रूप लक्ष्मी और तीसरा सरस्वती। ये 3 रूप होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन 3 रूपों के अलावा ये कहते हैं कि उत्पत्ति करने वाली यहाँ ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा की अर्धांगिनी सरस्वती हैं। साथ ही उद्भव स्थिति के बाद संहार कारिणी, तो स्थिति हो गई पालन करने वाले भगवान विष्णु हैं, उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी, और संहार कारिणी भगवान शंकर की पार्वती जी हैं। तो इसके साथ क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली भगवान श्री रामचंद्र की प्रियतमा माँ सीता जी को नमस्कार करते हैं बाबा तुलसीदास जी। आगे कहते हैं कि यन्माया बसवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वाद् मृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्ति तीर्षावतां वंदे अहम ते तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व, यानी पूरे विश्व क्या ब्रह्मांड कहिए, संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है। यदि भ्रम हो तो सर्प को रस्सी समझ लेता है व्यक्ति, उसी तरह से संसार को भ्रम में पड़ करके सत्य ही समझते हैं लोग। और जिनके केवल उनका चरण ही भवसागर को पार करने वाला है। इसीलिए भारतीय परंपरा सनातन धर्म के अनुसार चरण को स्पर्श करके आशीर्वाद लिया जाता है। हमारे एक नामी गरामी कवि ने लिखा है कि चरण धूल दो शीश लगा लूँ, मैं अपना सौभाग्य जगा लूँ। तो ये सौभाग्य जगता है। इसीलिए भारत की परंपरा रही है कि जब भी अपने से कोई श्रेष्ठ मिलता है तो चरण बंदन करते हैं, चरण छू करके आशीर्वाद लेते हैं। चरण से एक इस तरह की चुंबकीय शक्ति
प्रदान करता है मनुष्य जो चरण स्पर्श करता है उसके लिए, जिसका प्रभाव उसके जीवन को सफल करने में आगे रहता है। और तो यही कहते हैं कि जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर को तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। यानी कहने का मतलब कि चरण स्पर्श से ही, चरणों की कृपा से ही भवसागर पार हो जाता है। जिनके केवल उनके समस्त कारणों से परे, यानी सब कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की, प्रभु की, विष्णु की वंदना करते हैं। भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए तुलसीदास जी माँ सीता के साथ साथ भगवान राम के चरण वंदना कर रहे हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्योऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत, यानी श्रुति वेद होता है, स्मृति पुराण होता है, तो यह निगम भी वेद को कहते हैं। तो अनेक पुराण, वेद और साथ में शास्त्र, तो शास्त्र क्या है? तंत्र है, विधि है। इनके सम्मत से, इन सब के विचार से रामायण में जो कुछ वर्णित किया गया है, जो कुछ लिखा गया है बाबा तुलसीदास के द्वारा, और उसके अतिरिक्त कुछ अन्यत्र स्थानों से भी रघुनाथ जी का, यानी भगवान रामचंद्र जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि तुलसीदास जी सबसे पहले वंदना किए हैं। अन्य जो हमारे यहाँ लोग ग्रंथ लिखते हैं, तो इन ग्रंथों में, आधुनिक ग्रंथों में सबसे पहले कोई अपने भाई को, कोई अपने पिता को, माता को, पत्नी को, मित्र को, उनको समर्पित करते हैं। किंतु बाबा तुलसीदास जी अपने इस ग्रंथ को भगवान को ही समर्पित कर दिए हैं, और भगवान के चरणों में समर्पित करके चाहते हैं कि मैं अपने इस कार्य में सफल हूँ। अब कल से बालकांड में सोरठा से आरंभ होगा, और वहाँ से फिर आपको आगे की कथा सुनाई जाएगी। धन्यवाद। वंदे मातरम।